बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। मानावाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मुदस्सर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मानावाला अजीब करप्शन की गजब कहानी। पंजाब हुकूमत की तरफ से निजी मदरसे में कायम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की तलबात को हुकूमत से मिलने वाली रकम मदरसे के मलकान ने हड़प कर ली। मानावाल के मोहल्ला फैसल टाउन में वाक़िया मदरसा जामिया उमानिया रजवानिया अलबैनत में पंजाब हुकूमत की तरफ से वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया, जहां पर बच्चियां मुख्तलिफ शोबाजात में ट्रेनिंग कोर्स करती थी। ट्रेनिंग मुकम्मल होते ही हुकूमत की तरफ से सर्टिफिकेट और नगद रकम 32 हज़ार फी तुलबा दिया गया। मदरसा इंतजामिया ने तुलबात को सर्टिफिकेट थमाते हुए लाखों की रकम मदरसे का हक बनता है बोलकर खुद हजम कर ली। तुलबात का वालिदैन के हमरा लाहौर फैसलाबाद रोड पर एहतजाजी धरना, मदरसा इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुकामी MPA वकास अमान ने एहतजाजी धरने में पहुंचकर तुलबात को इनका हक दिलवाने का वादा किया और धरना खत्म करवाया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पंजाब भर की तरह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में तुलबात के लिए बसों की तरसील का अमल शुरू हो गया। इस सिलसिले में गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट डिग्री कॉलेज फर्रुखाबाद में तुलबात के लिए बस की इफ्तिताई तकरीब का इनकाद किया गया। वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक गर्ल्स डिग्री कॉलेज फर्रुखाबाद में तकरीब का एहतमाम डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज और प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज साइमा शहबाज ने किया। तकरीब के चीफ गेस्ट साबिक MA सरदार मोहम्मद अवान डोगर, मेहमान खसूसी मुस्लिम लीग रहनुमा सरदार सरफराज डोगर, फैमिली ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद अमरान सदीकी, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मिर्जा वसीम गफार, सरदार हादम डोगर, यासर अली बलही, मोहम्मद वसीम हाशमी, मोहम्मद नईम हाशमी, सियासी समाजी लोगों के साथ तुलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज इंतजामिया और तुलबात के लिए आने वाले मोअज़्ज़ज़ीन मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब से सरदार मोहम्मद अवान डोगर खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में वज़ीर आला पंजाब के विजन को सराहा। तुलबात को सफरी सहूलियात मिलने पर इन्हें मुबारकबाद दी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अबादत निसार की थाना फसी में खुली कचहरी। लोगों के मसाइल सुनकर मौके पर ही इनके हल के अहकाम जारी किए। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जान ज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ऑफिसर अबादत निसार ने CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खसूसी हदायत पर अवामुल निस्सा के मसाइल सुनने और इन्हें हल करने के लिए थाना फसी में खुली कचहरी का इनकाद किया। खुली कचहरी में मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO टोबा की खुली कचहरी के दौरान साइलिन मुख्तलिफ शिकायत और मसाइल लेकर पेश हुए। DPO ने इनके मसाइल सुने और मौके पर इनके हल के अहकामात दिए। इस मौके पर DPO अबादत निसार का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद फंसी और इनसे मुतअल्लिक़ इलाका जात के लोगों के मसाइल खुद आकर सुनना था, ताकि दूर दराज के अवाम अपनी शिकायत खुद पेश होकर बयान कर सकें, ताकि अवाम को मौके पर इंसाफ और इनकी शिकायत का अजाला हो सके। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, ज़िला इंतजामिया ने ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर फट्टे मुंतकिल न करने वालों फट्टों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। जदीद टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल न होने वाले भट्टे गिरा दिए गए। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जान ज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस ज़मन में महकमा माहौलियात की टीम ने शहर के मुख्तलिफ भट्टा जात का मुआयना किया। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 2 भट्टों को मस्मार कर दिया गया। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात शमीम अख्तर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हदायत के फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि फील्ड अमले के जरिए काश्तकारों को धान की फसलों को आग न लगने से मुतल्लिक रोजाना की बुनियाद पर आगाही दी जा रही है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, 26वीं आईनी तरमीम की 2/3 अक्सरियत से सेनेट और कौमी असम्बली में मंजूरी। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और तमाम इत्तेहादी जमातों की बेहतरीन काविश का नतीजा है। रशीद जलाल। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जान ज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग के सदर ज़िलाई सदर रशीद जलाल ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम की 2/3 अक्सरियत से सेनेट और कौमी असम्बली में मंजूरी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और तमाम इत्तेहादी जमातों की बेहतरीन काविशों का नतीजा है। इस तरमीम से कायद मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वोट को इज्जत देंगे। बयानिया की तकमील हुई है। मुस्लिम लीग नून हमेशा मुल्की इस्तेकाम के लिए कोशा
रही है। हालिया तरमीम वतन अजीज के मोरल को आलमी सतह पर बुलंद करने का सबब बनेगी। इस तरमीम में जहां बहुत से रोशन करदार हैं, मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत खराज तस्कीन की मुस्तहिक है। हम पूरी कौम को इस अहम तरमीम के पास होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मलिक नवीद अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक चुआ सईदा शाह में मरकजी जमीयत अहले हदीस चुआ सईदा शाह का बहुत बड़ा इज्तिमा। चुआ सईदा शाह में मरकजी जमीयत अहले हदीस की पहली कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बड़ी दिलजोई से उलमा को सुना और सराहा। हर तबका फिक्र के लोगों ने शिरकत की। उस्ताजुल करा कारी अब्दुल इस्लाम अजीजी ने बहुत जबरदस्त अंदाज में कुरान पाक की तलावत की और मौलाना यूसुफ पेशवारी ने शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की और आखिर में इलामा सैयद सबतीन शाह नकवी ने शान अहले बैत बयान की। उलमाए कराम के रूह परवर बयानात सुनकर लोगों का ईमान ताज़ा हो गया। लोगों की इस कॉन्फ्रेंस के बारे में राय के ऐसे दीनी इज्तिमा गा बगा होते रहने चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस के निकात के लिए डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मोहम्मद बेलाल हाजी, मलक इश्तियाक चौधरी, गुलाम शबीर, राजा रफीक यानी और साकिब उल रहमान ने बहुत मेहनत की और बहुत जबरदस्त इंतजामात किए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मानावाला से खबर शामिल करते हैं। एमबी न्यूज के नुमाइंदे मुदस्सर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मानावाल में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। कारो रक्षा में तसादुम नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मानावाला सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद रोड पर कारो रक्षा में तसादुम, जिसकी वजह से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 टीम मौके पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मरी से एमबी न्यूज के नुमाइंदे राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़राअत का तमाम फील्ड अमले काश्तकारों को गंदम की पैदावार टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए घर घर जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मरी के दफ्तर में सर जहीर अब्बास शराजी डिप्टी कमिश्नर मरी की सदारत में काश्तकारों और ज़राअत के मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पहाड़ी इलाकों में गंदम की पैदावार में इजाफे के इम्कानात का जायजा लिया गया। किसानों ने तजवीज़ पेश की कि काश्त के लिए बाड़ लगाई जा सकती है ताकि खेत की फसलों को जंगली जानवरों से बचाया जा सके, जो इलाके में कसरत से पाए जाते हैं, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा मुआशी नुकसान होता है। इसके अलावा ज़राई मकसद में मजीद इस्तेमाल के लिए मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बारिश के पानी की ज़ख़ीर अंदोज़ी के इंतजाम किए जाएं। इस मकसद के लिए मिट्टी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ और पानी के इंतजाम के लिए महकमे काम कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट में गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ गोवाहा में जिस फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें स्कूल के तमाम तुलबा का फ्री मुआयना और अदवायात दी गई। मजीद जानते हैं एमबी न्यूज के रिपोर्टर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ गोहावा में जीस फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें स्कूल के तमाम तलबा का मुफ्त मुआयना व अद्वियात दी गई। कैंप जीस फाउंडेशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मुख्तार कुरैशी के ज़ेरे इंतजाम में लाया गया। माहिर गायनी डॉक्टर कमल ने तमाम तलबा का खुसूसी मुआयना करके अद्वियात दी और बच्चों को डेंगू एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। इस मौका पर डॉक्टर कमल का कहना था कि जीस फाउंडेशन ने हमेशा गरीब व मुफलिस अवाम के लिए शोबा सेहत में राहें हमवार की हैं और आइंदा भी इसी तरह अवामुन नास की खिदमत करती रहेगी। हमारा विजन लोगों तक फ्री और मयारी अद्वियात का पहुंचाना है। उस गरीब अवाम की मदद करना है जो अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए अद्वियात अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर कंवल ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा नाम डॉक्टर कंवल है। मैं जियो हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर ड्यूटी करती हूँ और यहाँ पे जो है कैंप परफॉर्म कर रही हूँ। हम यहाँ पे जीस फाउंडेशन की तरफ से जो है हाजिर हुए हैं और इस पर हम बच्चों का फ्री चेकअप वगैरह करते हैं। और जीस फाउंडेशन की सबसे मेन बात यह है कि पेशेंट्स का जो है चेकअप वगैरह, अल्ट्रासाउंड और ऑपरेट वगैरह हर चीज़ जो है वो 50% डिस्काउंट पे हो जाता है, जो कि नॉन अफोर्डिंग पीपल के लिए जो है काफ़ी फिजिबल है। और इसके अलावा हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे जो जितने भी हमारे पास नॉन अफोर्डिंग पीपल आ जाते हैं या जो आवाम लो तबके की है वो अफोर्ड नहीं कर सकती चीज़ों को और चेकअप वगैरह या किस तरह से कुछ भी मसला होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल या सेंटर में नहीं जा सकती है,
उसके लिए फिर हम यहाँ पे जो है अपनी बेसिकली हॉस्पिटल की के साथ वो कर रहे हैं प्रमोटिंग, ताकि वो हमारे पास आए और उनको फ्री डिस्काउंट भी है। कैमरामैन से सदफ हुसैन बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, फक्कड़ से एमबी न्यूज के नुमाइंदे सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स सेक्रेटेरिएट प्याला चौक फक्कड़ में बेगम नुसरत भट्टो की 13वीं बरसी के मौके पर साबिक जिला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एजाज अली शाहानी की जेर सदारत कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में कारकुनान व ओहदेदारान ने शिरकत की। पीपल्स सेक्रेटेरिएट प्याला चौक फक्कड़ में बेगम नुसरत भट्टो की 13वीं बरसी के मौके पर साबिक जिला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एजाज अली शाहानी की जेर सदारत कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनान और ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर एजाज अली खान शाहानी का कहना था कि बेगम नुसरत भट्टो की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को हराज अकीदत पेश करते हैं। बेगम नुसरत भट्टो ने अमदराना हुकूमत के जुल्म व जबर का हिम्मत और बहादुरी से मुकाबला किया। आज मादरे जमहूरियत और अज़म और हौसले की अलामत हैं। सियासी बसीरत की हामिल और मोहतबर रहनुमा थी। खवातीन की खुद मुख्तारी और सियासत में इनकी शमूलियत ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए हमें बेगम नुसरत भट्टो के नजरिए को मिसाले राह बनाने की जरूरत है। बेगम नुसरत भट्टो की 13वीं बरसी पर इनके मिशन को जारी रखने के अज़म का अहादा करते हैं। कुरान ख्वानी के एहतमाम पर बेगम नुसरत भट्टो की दर्जात बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। खबरों को सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, जंग से एमबी न्यूज के नुमाइंदे राना मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक हलाकात थाना कादिरपुर हिडन मोड़ के करीब पुलिस मुकाबला चोरी, डकैती, नकबजनी और रॉबरी समेत 28 संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। रातगे हिडन मोड़ नाके पर 5 मुशकूक मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों को चेकिंग के लिए रोका गया। फरार होने की कोशिश में मशकूक मुसल्लह मुल्जिमान की पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग, साथी मुल्जिमान की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि बकिया मुल्जिमान रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। मुल्जिम की शनाख्त नासिर उर्फ नासरी कौम रमना सकना ढोलनवाल के नाम से हुई, जो चोरी, डकैती, नकबजनी और रबड़ी समेत संगीन नौयत की 28 वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम निकला। फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाजात को अलर्ट जारी, जबकि नवाही इलाकों में अलर्ट टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी है। फरार मुल्जिमान जल्द गिरफ्त में होंगे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के नुमाइंदे सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ और सीनियर सहाफी नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बक्कड़ के सदर सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी के खिलाफ होने वाली कार सरकार में मदाखलत पर मबनी FIR अदालत से खारिज। झूठी और बोकस FIR खारिज होने पर मारूफ कानूनदार सैयद मुजाहिद हुसैन जैदी, एडवोकेट और पीपल्स पार्टी क्लोर कोर्ट के रहनुमा मुलाजिम डोडी खेल ने फौरी तौर पर बार रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी एक सहाफ़ी ही नहीं, वो इल्मी, अदबी और सियासी शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बक्कड़ अली अकबर बिंडर का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने इसका सख्ती से नोटिस लेते हुए इसको खारिज कराने में अहम रोल अदा किया और सहाफ़ी बरादरी आफ्ताब बर्नी के साथ खड़ी रही। इस मौके पर सहाफ़ियों और वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फतेह जंग के इलाके में नशियात फरोशी धड़ल्ले से जारी, सारी नस्ल तबाही की तरफ गामजन। मजीद जानते हैं आबिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। बूरे वाला थाना फतेह शाह के इलाके मंशियात फरोशी धड़ल्ले से जारी और सारी, नौजवान नस्ल तबाही की तरफ गामजन। मुस्तकिल तारीख होने लगी। शहरियों का RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी से मंशियात फरोशी के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। तफसील के मुताबिक थाना फतेह शाह की हुदूद कच्ची पक्की, सलतेरा, हठाड़, 27 KB, 44 KB, 41 KB, 461, 487, 495 EB में मंशियात फरोशों ने दोबारा डेरे जमा कर रखे हैं। मंशियात फरोशी आम होने की वजह से हंसते बसते घर उजड़ चुके हैं। नौजवान नस्ल नशे की आदी होने लगी। नशे की आदत पड़ने से कई नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख हो चुका और कई जान की बाजी हार चुके हैं। अब तक इलाके में मंशियात की वजह से कई अमवात वाक़े हो चुकी हैं, जबकि सैकड़ों अफराद के घर कारोबार बर्बाद होकर
रह गए। कई सरकारी मुलाजमीन की सरपरस्ती में मंशियात फरोशी धड़ल्ले से जारी है। अगर कभी कभार मकामी पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने लगती है तो पुलिस में मौजूद काली भेड़ें अपनी मंथली बरकरार रखने के लिए इन मंशियात फरोशों को पहले ही इत्तला कर देते हैं। शहरियों की जानिब से कई बार एहतजाज किया गया, मुतादिद खबरें भी शाया की गईं, मगर कोई मौसर सद्देबाब न हो सका, जिसकी वजह से मकामी इंतजामिया के कुछ एहलकार इन नासूरों के साथ साजबाज हैं। सियासी अवामी हलकों ने एडिशनल IG साउथ पंजाब, RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी से पुरजोर मुतालबा किया है कि इन मगरमच्छ मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके मुकदमात दर्ज किए जाएं ताकि नौजवान नस्ल तबाही से बच सके। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खेलों से खबर शामिल करते हैं। MB न्यूज के जराये के मुताबिक पाकिस्तान के रामीज इब्राहिम खान ने मिस्टर यूनिवर्सल बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में गोल्ड मेडलिस्ट जीत लिया। अमेरिका में होने वाले मिस्टर यूनिवर्स 2024 बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में उन्होंने मिशन फिजिंग कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडलिस्ट जीत लिया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। सामान 100 बरस का और पल भर की खबर नहीं। इंतहाई अफसोस के साथ मतलब किया जाता है कि हाजी राजा अब्दुल हमीद के वालिद मोहतरम और सीनियर सहाफ़ी चेयरमैन फास्ट मीडिया ग्रुप ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ चकवाल राजा शहजाद हमीद, राजा इश्तियाक अहमद, राजा अब्दुल रऊफ, राजा अब्दुल वक्कार, राजा अब्दुल गफूर, राजा अब्दुल बासित के दादा जान रज़ाए अलाही से महल्ला जनवाल टाउन में वफात पा गए हैं। नमाज जनाजा 2:30 पर महल्ला जनवाल टाउन पिनवाल रोड चकवाल में अदा की जाएगी। तमाम अहले इस्लाम से शिरकत की अपील है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मौसम की खबर शामिल करते हैं। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज के रोज पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा, जिसकी वजह से पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई है। DGP DPA अरफान काठिया ने अलर्ट जारी करते हुए पूरे सूबे के डिप्टी कमिश्नर्स को मशीनरी समेत अमले को अलर्ट रखने की हदायत कर दी है। PDMA की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया कि 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डस्का से गुलाम मुस्तफ़ा कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी मोहम्मद अशरफ मुगल, ग्रुप लीडर फास्ट मीडिया शाहिद सदीकी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज अहमद, सीनियर नायब सदर सूफी अदनान महमूद, सदर मजलिस आमला और गुलाम मुस्तफ़ा कादरी चेयरमैन फास्ट मीडिया ग्रुप ने पाकिस्तान के मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी और एंकर पर्सन शहीद अरशद शरीफ की दूसरी बरसी के मौके पर दुआए मग़फ़िरत करते हुए कहा कि जुल्म व जबर की इंतहा। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। शहीद अरशद शरीफ का कसूर ये था कि वो मुल्की हालात को ताकतवर लोगों के जाविये से नहीं देख रहा था और अपनी राह का मुसलसल इजहार करता था। आज अरशद शरीफ की दूसरी बरसी है, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद शहीद अरशद शरीफ और इनके अहले-खाना को इंसाफ न मिल सका। शहीद अरशद शरीफ को कत्ल करने वाले इतने ताकतवर हैं कि कोई अदारा इनको इंसाफ के कटघरे में नहीं ला सकता। शहीद अरशद शरीफ को कत्ल करने वाले इतने ताकतवर हैं कि पाकिस्तान की कोई अदालत इंसाफ की जुर्रत नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान जहां ताकत से इख्तलाफ की कीमत अपना सर देने की सूरत में झुकाना पड़ती है, हुकूमत से मुतालबा है कि सहाफियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोई बिल पास कर दे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मीचनाबाद से MB न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बहावल नगर में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू। वजीर आला पंजाब की तरफ से जिला बहावल नगर को फराहम करदा एयर एम्बुलेंस के जरिए पहला मरीज लाहौर जनरल अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। रेस्क्यू जराए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक पंजाब की आवाम से किए गए एक और वादा पूरा कर दिया और पाकिस्तान की तारीख पहली एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। तफसीलात मीचनाबाद में ट्रैक्टर ट्राली से टकराने वाले मरीज को लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मैं जलाल वल चराग मसूद बाबुलवाला को एयर एम्बुलेंस के जरिए मीचनाबाद से लाहौर मुंतकिल किया गया। मोहम्मद जलाल की जान बचने के लिए बड़े अस्पताल में मुंतकिल करना जरूरी था और मीचनाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के सर्जन ने मोहम्मद जलाल के इलाज के लिए लाहौर जनरल अस्पताल रेफर किया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से रंजीत सिंह कालू और पपिंदर सिंह की क़यादत में अमेरिका से आए हुए 42 रुकनी सिखों के वफद की मुलाकात।
सरदार मोहम्मद अली डायरेक्टर ब्यूरो चीफ अटक फतेह जंग की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि आपको लाहौर और गवर्नर हाउस आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में सिख, क्रिश्चियन, हिंदू समेत अकलियतें आज़ादाना जिंदगी गुजार रही हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अकलियतों को बराबर के हकूक हासिल हैं। मुलाजमतों में अकलियतों का 5% कोटा महसूस है। पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, गवर्नर ने पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। पोस्ट बजट पर आम बहस की जाएगी। सरदार मोहम्मद अली डायरेक्टर ब्यूरो चीफ अटक फतेह जंग की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली का 17वां इजलास बरोज जुम्मा दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इस सिलसिले में असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली के इजलास में पंजाब के पोस्ट बजट पर आम बहस की जाएगी। पंजाब असम्बली रूल्स में तरमीम के बाद पंजाब का बजट पेश करने के बाद भी असम्बली में आम बहस लाजम करार दी गई। पंजाब के बजट की मंजूरी के बाद बजट कहां खर्च हुआ और कितना खर्च न हो सका, इस पर भी बहस होगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।